हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो स्टार्ट हो गए हैं कॉलेज की, तो 4-5 दिन से मैं उन्हीं में लगी थी। तो कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि दीदी आप वीडियोज़ वगैरह क्यों नहीं डाल रहे हो। मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं कॉलेज के वो स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब 12-13 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अब शायद मैं मतलब कंटिन्यूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि 28 मई तक जो मेरे एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। प्रैक्टिकल तो ख़त्म हो गया है लेकिन मई तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो उस बीच में जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए निकलेगा तो मैं वो निकालूंगी। आप भी अपनी तैयारी आई थिंक अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो है सीपीओ के लिए। जो भी सीपीओ की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोगों में से कोई सीपीओ की तैयारी कर रहा होगा, जैसे दिल्ली पुलिस की कर रहा है, तो उसी के लिए सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए होता है कि आप बीएसएफ में हो या सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हो या फिर दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट जॉब्स में जो एसआई बनते हैं तो उनके लिए ये पोस्ट होती है सीपीओ की। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे नोट्स मिले जैसे आपने ही लिखे हों, वो पर नोट्स आपके लिए बेस्ट होंगे। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से इन्होंने नोट्स जो हैं वो बना रखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स हैं कि जिसको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो हाथ से लिखे हुए हैं और जो लास्ट टाइम टॉपर रहे हैं उनकी देख रेख में ये बनाए गए हैं। उनसे मैं भी आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से नोट्स दिखते हैं। तो ये टॉपर्स नोट्स जो हैं ये बिल्कुल हाथ से लिखे हुए, जैसे हमने हाथ से लिखे हो ना, इस टाइप से लिखे हुए हैं। और ये बेस्ट बुक्स हैं, बुक्स का हो या नोट्स का हो, बेस्ट है। और आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। मैंने पर्सनली ये बुक्स जो है वो पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो इन बुक्स को पढ़कर। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ छूट गया है आपका या आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं भी आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके की बुक्स हैं। तो पहली बुक है ये इंग्लिश की बुक है। और इंग्लिश जो है ना वो हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आती, तो ये बेस्ट बुक रहेगी उन सभी के लिए। इंग्लिश वाले तो पढ़ ही लेंगे लेकिन हिंदी वालों के लिए भी बेस्ट बुक है, क्योंकि ये जो बुक्स है ना ये बिल्कुल आसान भाषा में बनाई गई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। और सेकेंड बुक है ये एप्टीट्यूड, मतलब मैथ की बुक है ये। और मैथ की बुक अंदर से बहुत बढ़िया लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज मतलब हम रोज़ाना में ही यूज़ करते हैं उस तरीके की लैंग्वेज में ये लिखी गई हैं। और अभी मैं सभी जो बुक्स हैं वो आपको दिखा देती हूँ। इसमें के अंदर कुल 5 सेट है ये रीजनिंग की भी बुक जो है वो आसान भाषा में है। जैसे दिशा दूरी चैप्टर में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती लेकिन इसमें परफेक्टली बताया गया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और 4th वॉल्यूम है, मतलब कि 5 भाग है, तो 4th वॉल्यूम है साइंस का, जो कि बहुत पतली सी बुक है और आसानी से आपको याद हो जाएंगी। और इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है ना वो लैंग्वेज बहुत आसान दी गई है और आप इसे हिंदी में भी खरीद सकते हैं। वैसे मैंने इंग्लिश में ख़रीदा है, अगर आप चाहें तो इसे हिंदी में भी खरीद सकते हैं। तो ये 5वां वॉल्यूम है जो है जनरल अवेयरनेस का। ये बेस्ट बुक है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मैंने पढ़ी भी है ये बुक, क्योंकि इस बुक के अंदर जो है ना वो लैंग्वेज बहुत आसानी से दी हुई है, मतलब हल्की लैंग्वेज दी हुई है जिसे हम लोग नोट्स में लिखते हैं ना, इस तरीके की ये बुक्स हैं। और मैं इनको भी अंदर से भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके की अंदर से है। तो ये पहला वॉल्यूम है, इंग्लिश का वॉल्यूम है। और इंग्लिश का चैप्टर भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और ये सब चीज़ें बहुत। आप चैप्टर देखो, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे से लिखा हुआ है। कुल चैप्टर हैं 19 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और ये नाउन का है, ये लिखे हुए हैं चैप्टर, आप देखो पास से। मतलब लैंग्वेज बहुत हल्की है। मैंने और भी बुक्स देखी है इंग्लिश की, बट दिस इज़ द बेस्ट बुक। आप इसे हिंदी में भी खरीद सकते हैं। वैसे ये बुक्स के पेजेस हैं जो कि अच्छी खासी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में भी आएगी। हिंदी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। या रूल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको आधा चैप्टर दिखा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वॉल्यूम 2 है जिसमें है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि मैथ की बुक है। और मैथ की बुक में भी बहुत इजी दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और HCF, LCM, फट एंड रोज और डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है।
जिसमें कि पहला आ जाता है नंबर सिस्टम। और ये नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, चीज़ें इसमें आसानी से दी हुई हैं। मतलब हमें ये बुक, मुझे तो पर्सनली ऐसी लगती है जैसे हाथ से लिखी हूँ। आप खरीदोगे तो आपको भी ऐसी लगेगी कि हाथ से लिखी हुई है। ये रहो, ये पूरे चैप्टर हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है। आपको ये हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, आप वो खरीद लेना। ये देखो, ये चीज़ें सही से याद नहीं होती। सिंबल ऑफ द रोमन मेथड, सिंबल ऑफ द रोमन मेथड, ये इसके चैप्टर हैं। और वॉल्यूम 3 रीजनिंग, रीजनिंग भी अच्छी है। मतलब कुछ चैप्टर हमें कभी समझ में नहीं आते, जैसे रैंकिंग वगैरह का हो गया, इसमें समझ में आते हैं। और ये सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉ, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस। और कुल चैप्टर इसके अंदर हैं 25 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और पहला चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पहला चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये सब आप खुद ही देख लो। ये रहा, ये बहुत, ये यहाँ पे लिखी हुई है 1+20, मतलब अपोजिट भी लिखा हुआ है और सीरीज भी पूरी दे रखी है। और भी मैं आपको एक चैप्टर और दिखा देती हूँ। ये सीरीज का चैप्टर है। इसकी कुछ थ्योरी वगैरह दे रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से कर सकें। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी हैं बुक्स। ये अंदर से बारकोड वगैरह भी दे रखा है इसमें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज़ जो इसके पीछे जो ये दिया हुआ है ना बारकोड, आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और 4th वॉल्यूम में साइंस का, साइंस भी अच्छी दे रखी है, जैसे और बुक्स में हमें समझ में नहीं आती लेकिन इसमें आ रही है। गैस और लिक्विड सब चीज़ दे रखी है इसके अंदर। हैंड रिटन नोट की तरह है बिल्कुल, जैसे नोट्स होते हैं ना, जैसे हमने हाथ से लिखे हो क्लासेस वगैरह में, उसकी तरह ही है बिल्कुल। ये देखो, इसके अंदर ये चित्र वगैरह भी है। मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगी ये बुक्स, क्योंकि ऐसी बुक्स अब नहीं मिलती जिसमें इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। चार्ट भी दे रखा है, चार्ट मतलब आसान कर दे रहा है भाषा, इसलिए ये बुक बेस्ट है, चार्ट वाला। और 5वीं बुक है जनरल अवेयरनेस की, जिसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं कुल 62, मतलब वो सभी चैप्टर हैं। आपको किसी और बुक की या कहीं और नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला है इंडिया, साइज़ और लोकेशन, सब चीज़ें अच्छे से परफेक्टली दे रखी हैं। सीपीओ के लिए बेस्ट बुक्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। और इजी भी है, लगेगा ही नहीं कि हम सीपीओ की बुक पढ़ रहे हैं, बहुत आसान। ये इसके चैप्टर हैं। ये देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है डायग्राम, द बेस्ट ट्रिक है समझाने की। इस बुक में यही खासियत है। यहाँ पे नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह के लिए भी चित्र मिलेंगे। और सेकंड है, ये सेकंड चैप्टर है, ये देखो। ये सभी चैप्टर में आपको डायग्राम ज़रूर ही मिलेगा। आपको मैंने भी दिखा देती हूँ एक चैप्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये अदर पेज है, यहाँ पे भी डायग्राम है। और नेक्स्ट पेज भी दिखा देती हूँ, ये रहा। तो आपको ये पढ़ने में भी आसानी होगी और लैंग्वेज बहुत आसान दी गई है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।